आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। गरीबों के मसीहा को भावभीनी विदाई। आजमगढ़ सदर तहसील में सुनील धनवंता के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन, जहां सदर तहसील परिसर उस समय भावुक हो उठा जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी सुनील धनवंता के स्थानांतरण पर आयोजित विदाई समारोह में हर आंख नम हो उठी। प्रशासनिक सेवा की गरिमा, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रतीक रहे धनवंता को आज निजामाबाद तहसील के लिए स्थानांतरित किया गया है। धनवंता को विदाई देने के लिए आजमगढ़ तहसील के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्रीय जनता बड़ी संख्या में एकत्र हुए। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, धनवंता साहब जैसे अफसर बिरले ही होते हैं जिन्होंने गरीबों के लिए न्याय को सुलभ और सजीव बनाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि सुनील धनवंता ने अपने कार्यकाल में गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए। फरियाद सुनना हो या मौके पर जाकर समस्याएं हल करना, उनकी सक्रियता हर वर्ग के लिए प्रेरणा बनी। इस भावनात्मक विदाई समारोह में शामिल हुए उप जिलाधिकारी नागेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार शैलेश कुमार यादव, राजकुमार सोनकर, राजस्व लेखपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तहसील सदर अमित कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार सरोज, कुलदीप यादव, अखिलेश सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, गुलाब यादव, आरुषि मुनि राय, अरविंद यादव। महिला कर्मियों में खुशी सिंह, जयप्रदा, दीपा गुप्ता, सुचित्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। कर्मचारियों ने मंच से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि धनवंता साहब ने न केवल अधिकारी बनकर बल्कि एक सच्चे सेवक की भूमिका निभाई। उन्होंने हम सभी के साथ मिलकर काम किया, हर समस्या को व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर उसका समाधान किया। उनकी कार्यशैली में सादगी और संवेदनशीलता रही। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को अपना समझकर उसकी मदद की। शायद यही वजह है कि आज जब वे जा रहे हैं तो हर चेहरा भावुक है और हर दिल उनके आभार से भरा हुआ। संवेदनाओं का अद्वितीय संगम थे सुनील धनवंता। आजमगढ़ उनकी सेवाओं को लंबे समय तक याद रखेगा। सर, आज आपका तहसील सदर में विदाई का कार्यक्रम रखा गया था। सर, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? आज तहसील सदर के सभी सदस्यों ने आज विदाई समारोह रखा है और यहाँ पर सम्मान किया गया है और उस दौरान हम लोगों ने हमारे अनुभव साझा किए हैं और जो हमारे बीच में जो कार्य हुए हैं, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, आगे आने वाले जो कार्य होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा की है। और जो नए उप जिलाधिकारी यहाँ पे आए हैं उनको भी हम लोगों ने एक शुभकामनाएं दी हैं उनके काम के लिए। सर, आम जनता को क्या कहना चाहिए? आम जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है कि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण हो और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, चाहे फिर न्यायालय हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, उनको अनुतोष प्राप्त हो। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नए जिलाधिकारी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और इस परंपरा को और इन जो सारी चीज़ें हमने प्रारंभ की हैं इनको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से तहसील को और भी 4 कदम आगे लेने का। सर, 8 माह कार्यकाल आपका रहा सदर तहसील में। सर, कैसा कार्यकाल रहा और क्या अनुभव रहा? सर देखिए, मैं जिस दिन तहसील में आया था मेरा पहला उद्देश्य यही था कि तहसील के सिस्टम में सुधार किए जाएं और हम लोगों ने मिलकर, पूरे तहसील परिवार ने मिलकर, हम लोगों ने बहुत मेहनत की लगातार और हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा काम हो, कुछ जो फरियादी हैं उनके समस्याओं का समाधान हो। और मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने, हो सकता है कुछ कमियाँ भी रही हो हमारे दौरान, लेकिन हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और आज आपको तहसील की जो रैंकिंग्स हैं, तहसील की जो ज़िले पे स्थिति है, उससे पता लगेगा आपको। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सिस्टम देखिए हमेशा के लिए होता है और आप लोग को वही अनुतोष अभी भी प्राप्त होता रहेगा जो पहले होता है। एसडीएम साहब का आज विदाई समारोह है। सर के पर्सनल नंबर पे एक स्टेटस है भूषण कुमार जी का। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर ने इन व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो अपने 6 से 7 महीने के कार्यकाल में बाखूबी अंजाम दिया गया है।
जैसे सर ने आते ही सबसे पहले यहाँ के देखे कि स्टैंड व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ हमारी अव्यवस्थित खड़ी होती थी, तो वो सर ने बकायदा स्टैंड दिया। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया है। दूसरी चीज़ है कि देखा कि हमारे कर्मचारियों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो सर ने क्या किया कि एक कैंटीन बनवाई। कैंटीन के लिए भी उन्होंने महिला सहायता समूह की सहायता दी, तो उसको भी एक रोजगार मिला। आज वो महिला है वो आत्मनिर्भर है। अगर सर के जो सोच है उसको देखा जाए तो मतलब उन्होंने तो एक कहते नहीं कि एक तीर से दो निशाने। तो पहला तो हम लोग के सुविधा दी कि एक हमारे ही कैंपस में एक हम लोग की सुविधा के लिए कैंटीन दी, दूसरा रोजगार दिया, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे कर्मचारियों के सुरक्षा की दृष्टि से तो सर ने क्या किया, हमारे कैंपस में कैमरा लगवा दिए, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे सर के पहले से बहुत घटनाएं होती थी तो देखा जाता था कि कोई साक्ष्य वो नहीं रहता था, तो हम लोग काफ़ी मायूस होते थे, संघर्ष करते थे। सर ने कैमरे की सबसे अच्छी व्यवस्था की, तो इससे सिक्योरिटी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो तहसील परिसर है वो क्लीन रहने लगा। सर का जो एक स्टेटस है तो मैं उसी माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर ने जो भी काम किया है, जो सर की सोच है वो सच में हम लोग की सोच से कई लाख गुना आगे थी। और इस चीज़ का दुख भी है कि सर अगर यहीं से सीढ़ियों पर के जाते तो शायद हम लोग के बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि हमारे अन्य साथी भी सर से कुछ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है इस जिले का विकास होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर को आगे आगे देना चाहता हूँ। ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। याराना यार का न कभी छूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। तेरा नादम टूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा। तू ही तू है दिल में मेरे, चीर के दिल दिखला दूंगा। कि रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा रूठेगा, रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा रूठेगा। याराना यार न कभी छूटेगा। एक है अपने सपने साथी तू, अपने साथी तू जाने मैं जानूं। यार मेरे यार कोई क्या लूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। एसडीएम साहब का आज विदाई समारोह है। सर के सर के पर्सनल नंबर पे एक स्टेटस है गुलशन कुमार जी का, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर ने इन बच्चों को अगर देखा जाए तो अपने 6 से 7 महीने के कार्यकाल में बाखूबी अंजाम दिया गया है। जैसे सर ने आते ही सबसे पहले यहाँ के देखे कि स्टैंड व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ हमारी अव्यवस्थित खड़ी होती थी, तो वो सर ने बकायदा स्टैंड दिया। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया है। दूसरी चीज़ है कि देखा कि हमारे कर्मचारियों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो सर ने क्या किया कि एक कैंटीन बनवाई। कैंटीन के लिए भी उन्होंने महिला सहायता समूह की सहायता दी, तो उसको भी एक रोजगार मिला।
आज वो महिला है वो आत्मनिर्भर है। अगर सर के जो सोच है उसको देखा जाए तो मतलब उन्होंने तो एक कहते नहीं कि एक तीर से दो निशाने। तो पहला तो हम लोग के सुविधा दी कि एक हमारे ही कैंपस में एक हम लोग की सुविधा के लिए कैंटीन दी, दूसरा रोजगार दिया, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे कर्मचारियों के सुरक्षा की दृष्टि से तो सर ने क्या किया, हमारे कैंपस में कैमरा लगवा दिए, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे सर के पहले से बहुत घटनाएं होती थी तो देखा जाता था कि कोई साक्ष्य या वो नहीं रहता था, तो हम लोग काफ़ी मायूस होते थे, संघर्ष करते थे। सर ने कैमरे की सबसे अच्छी व्यवस्था की। तो इससे सिक्योरिटी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो तहसील परिसर है वो क्लीन रहने लगा। सर का जो एक स्टेटस है तो मैं उसी माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर ने जो भी काम किया है, जो सर की सोच है वो सच में हम लोग की सोच से कई लाख गुना आगे थी। और इस चीज़ का दुख भी है कि सर अगर यहीं से सीढ़ियों करके जाते तो शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि हमारे अन्य साथी भी सर से कुछ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है इस जिले का विकास होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर को आगे चाहता हूँ। आपके जिलाधिकारी श्री नरेंद्र जी, तहसीलदार साहब, नायब साहब, यहाँ के तहसील के राजस्व परिवार के, देखिए मैं तहसील को परिवार मानता हूँ। लिकांगो, लेखपाल, पहले चपरासी सब बराबर हैं, बस वो काम के लेवल पे अलग अलग है। बाकी वैसे मैं सभी को बराबर मानता हूँ, तहसील परिवार मानता हूँ। तहसील परिवार के सभी हमारे सदस्यगण, बाहर से आए हुए मीडिया के बंधुगण, अन्य उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले तो आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से 1-1.5 घंटा झेलने का अवसर दिया है। 1-1.5 घंटा मुझे सुनने का आपने समय निकाला है, मेरे लिए समय निकाला है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भावुक क्षण होता है कि आपके कर्मचारी आपके जाने के बाद में भी आपसे स्नेह करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। देखिए, व्यक्ति कहीं भी हो हमेशा 2 रोल में चलता है। देखिए, आज मैं काम की बातें कम करूंगा क्योंकि काम की बातें तो होती रहती थी। इससे पहले जो सबसे बड़ी मीटिंग हमारी हुआ करती थी वो समीक्षा बैठक हुआ करती थी, और शायद उसके बाद में इतना समय होने जा रहा है कि समीक्षा बैठक जितना। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है। देखिए, काम तो होता रहता है भाई, वरासत भी होती रहेगी, अंश निर्धारण भी होता रहेगा, बाकी चीजें भी होती रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उसको आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति का मंतव्य क्या होता है, किसी अधिकारी का किसी चीज के प्रति मंतव्य क्या होता है, क्यों चाहता, क्यों करना चाहता है वो, ये सारी चीजें आप सभी ने, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए और अच्छी अच्छी कविताएं भी की हैं, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी की है। उनसे निष्कर्ष यदि निकालो 2-3 निष्कर्ष निकल पा रहे। पहला निष्कर्ष है कि भाई बहुत परेशान किया, दूसरा निष्कर्ष ये कि हमने काम भी बहुत किया, और तीसरा निष्कर्ष आप लोग का ये रहा कि कार्रवाई हुई। और जैसे आपके जिलाधिकारी साहब ने बोला भी कि कार्रवाई कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं होती है जो अपना काम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, समयपूर्ण तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि तो आपका एक आरोप पत्र बनाना होता तो मैं ऐसे नहीं बोलता था कि टाइप बाबू से टाइप बाबू बना लाओ। मैं चाहता था कि कार्रवाई हो तो अच्छी होनी चाहिए, दिखने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठ के आधा घंटा तक बैठ के आपका स्पष्टीकरण बनवाना होता था, फिर उसका जवाब आता तो उसका जवाब बनवाना होता था। तो मेरी सोचिए कितनी मेहनत लगती थी। तो कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहेगा ऐसे? कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई होगी ना
इस व्यक्ति का समय जो कीमती है बहुत, वो निकाल के कार्रवाई के लिए अलग से निकालता है। मेरा हमेशा से तरीका रहा है काम करना। जब तक मैं चीजों को अच्छे से नहीं कर, शुरू से जब से मैं स्कूल से था तब से ही यूपीएससी की मैंने तैयारी की, 4 बार मैंने यूपीएससी निकाला, तो एक सिस्टम ही था। अगर मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आप सिस्टम से काम किया है। सिस्टम क्या होता है, हमेशा हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। सिस्टम एक अम्ब्रेला की तरह होता है। अम्ब्रेला मतलब छाता, जो सबको सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई भी सिस्टम के दायरे में आएगा और सिस्टम में ढल जाएगा तो सिस्टम उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तहसीलदार साहब ने बोला कि सिस्टम एक स्लोप, ढाल की तरह होता है। आपने बचपन में झूले पे जो ढाल होती होगी वो देखा होगा। सिस्टम उसी तरह होता है कि यदि किसी चीज को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही फिसलते फिसलते वो नीचे पहुंच जाए। अर्थात यदि कोई प्रार्थना पत्र 4 नंबर कमरे में दे जाए तहसील सदर में, तो वो संबंधित के पास पहुंच भी जाए और बिना किसी एक्स्ट्रा पैरवी के वहां से चल के और वापस आ जाए, वापस उसका निस्तारण हो जाए। ये सिस्टम होता है। ये बनाने के लिए मेहनत नहीं लगती, मेहनत नहीं, बहुत मेहनत लगती है। आपका डेडिकेशन चाहिए होता है। आपके जो सिस्टम में प्रत्येक बिंदु है, 4 नंबर कमरा हो, उसके आगे माल बाबू का कमरा हो, आपको अवरोध बताता हूँ सिस्टम के 4 नंबर